क्या हो गया? क्या कह दिया अदनान ने? 50% शेयर मांग रहा है अपनी बीवी की सैलरी में। तो ठीक है, दे दे, इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं ऑलरेडी उसे 3 लाख रुपए सैलरी दे रहा हूं, उस निकम्मे को कोई अपने दफ्तर में ना घुसने दे। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो सिर्फ मेरा बेटा है, कोई सड़क से उठा के नहीं लाए उसे। वो सड़क पर बिठाने के लायक है जैसे मैंने अपने सर पे बिठाया हुआ है। तुम अगर उसका रवैया देखती ना तो वहीं पे मारना शुरू कर देती। मैं कुछ नहीं जानता, उससे कहो कि जोया से दस्तखत करवाए, वरना मैं उन दोनों को घर से निकाल दूंगा। अच्छा, आजकल किस नए सिंगर को सुन रहे? जुनैद को। आपने सुना? क्या दमदार आवाज है उसकी, मैं बता नहीं सकता आपको। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे? बैठो बैठो बैठो। शुक्र है। भाई इतनी देर से आया है, कुछ खाने वाने का इंतजाम करो। जी जी, मैंने अभी कहा है, किचन में देखती हूँ जाकर। अरे आंटी तकल्लुफ मत कीजिएगा, देखिए मैं आप लोगों से सिर्फ मिलने के लिए आया था, मुझे बहुत जरूरी जाना है, एक दोस्त से मिलना। ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस थोड़ी देर में खाना लगता है। हाँ, खाना खा के जाना भाई। भाई ये बड़ा दिलचस्प आदमी है, हम गपशप कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। अंकल आप जल्दी, बहुत हाँ। जिंदा दिल आदमी है और मुझे आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है, सच में। क्या हाल है अदनान? ठीक ठाक। तुम कैसी हो भाई? ठीक। तुम इतने दिन से घर क्यों नहीं आई हो भाई? मामा मिसिंग यू यार। हाँ, मेरी मामा से बात हुई थी, आज शाम को आऊंगी। हाउ आर यू? क्या हाल है? बहुत प्यारी हो तुम, खुश रहा करो तो और प्यारी लगोगी। आंटी से मिली? मामा बता रही थी कि तुम बड़ी अपसेट रहती हो। ट्राई टू एडजस्ट, कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा ना। ये छोटी छोटी बातों पे नाराज होकर घर नहीं आ जाते। समझदार हो ना तुम। चले मुईस? हाँ, तुम दोनों कहीं जा रहे हो? हाँ, मुईस को जरूरी काम है और मुझे बुटीक जाना है। अरे फिलहाल तो बख्श दो इसको, अभी फिलहाल एंजॉय करने दो। ये बुटीक या ऑफिस फिर चलता रहेगा सारी जिंदगी। एंजॉय करना आपका काम है, आपको तो बैठे बिठाए सैलरी मिल जाती है, हमें कमाना पड़ता है। वैसे अगर तुम दोनों चाहो तो मैं आज तुम लोगों को पार्टी पे इनवाइट कर सकता हूँ। नो नो नो, थैंक यू। जोया को लेके जाओ। अच्छा, गुड आइडिया। वैसे एक बात बताऊँ आपको, मेरी बहन को फौज में होना चाहिए था, निहायत पंक्चुअल है। टेक केयर। ये क्या कर रही हो? ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने? और सारा वक्त घर के कोने खुदड़ों में घुसी रहती है। इस तरह तो तुम अदनान के दिल में घर नहीं बना सकोगी। कि नमाज पढ़ना तो फर्ज इबादत है। इस घर में मैं तुम्हें अदनान के लिए ब्याह के लाई हूँ। शौहर के हुकूक इन फर्ज नमाजों से ज्यादा जरूरी होते हैं। ये सब कुछ बाद में करना। तैयार हो जाओ। जोया, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम कितनी गलती पर हो। तुम्हें अपना वजीफा पूरे 3 दिन तक दोबारा करना पड़ेगा। अम्मा मैं कर लूंगी दोबारा, ऐसी हालत में इंसान को नींद भी नहीं आती। तो क्या करेंगे? सुबह सो जाएंगे ना। इन्हें कौन सा दफ्तर जाना है? कौन सी इबादतों में खलल आ रहा है इनकी? उल्टा हमारी इबादतों में खलल कर रहे हैं। This is enough. You need to get out. And I mean now. Because even though this is happening here in California, you will feel it on the East Coast. अब क्या प्रॉब्लम है? हेलो? तुम्हारे फादर तो काफी इंटरेस्टिंग इंसान है, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसा लगा जैसे किसी 20 साल के बच्चे से बातें कर रहा हूँ। काफी जिंदा दिल है। तुम किस पर चली गई? ना खुल के बात करती हो, ना मुस्कुराती हो, घर के कोने खांचों में छुपी रहती हो। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है।
फिर कैसा? तुम समझाओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? कुछ तो बताओ। छोड़ो, जाने दो। इस तरह भी बहुत अच्छी लगती हो तुम। एनीवेज, आज मेरे दोस्तों ने एक डिनर रखा है हमारे लिए। मैं चाहता हूँ तुम उनसे मिलो, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं भी तैयार हो जाता हूँ, फिर चलते हैं। तैयार होना शुरू हो जाओ, मैं भी तैयार होता हूँ। बहुत अजीब लड़की है भाई, कोई ढंग से जवाब ही नहीं देती। ये घर उसके लिए नया है अम्मा, आप भी उसे कुछ मत कहा करें। क्यों ना कहूँ? और बेटा मैंने कौन सा ऐसे जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए उसके ऊपर? वो हमारे घर के माहौल से वाकिफ नहीं है अम्मा। तो उसे समझाओ इस घर के कायदे कानून, और बताओ कि उसे अमल भी करना होगा। अम्मा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस घर में सब आपकी मर्जी से जिंदगी गुजारे? ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? तुम्हारी बीवी को बात करने की तमीज नहीं, बड़ों का अदब लिहाज नहीं है, अपनी मनमानियां करके फिरती है। अब बजाय इसके कि तुम उसको समझाओ, मुझ पे बरस रहे हो। अम्मा देखें, वो एक आजाद ख्याल लड़की है। मैं या आप उसे कैद नहीं कर सकते, ना ही उसके साथ कोई जबरदस्ती कर सकते हैं। शादी से पहले भी उसकी लाइफ ऐसी थी, उसका काम ऐसा है। उससे कहो वो काम करे जो रात से पहले खत्म हो, और तुम्हारी खातिर वो इतना तो कर ही लेगी ना। ठीक है, मैं उससे कह दूंगा कि प्लीज घर जल्दी आया करो, लेकिन आप उससे कुछ मत कहिएगा। अरे भाई वाह, मैंने तो बेटा तुम्हें आज तक इतना डरते हुए किसी से नहीं देखा। तुम्हारी तो लगता है उसमें जान है। देखो, जितना डरोगे ना उतना ही डराएगी। पहले दिन से कंट्रोल करो उसे, अपने हाथ में करो। उसे बताओ कि वो बीवी है, बीवी बनकर रहे। ये कपड़ा वपड़ा बेचना छोड़े, घर संभाले। अम्मा, ये मेरा और उसका आपस का मामला है। वो घर पर रहे या बुटीक पर, आप क्यों परेशान होती हैं? ये बात है, ये तो ऐसा ही है जैसे कोई आंखों वाला अपनी आंखों पे हाथ रख ले और कह के मैं तो अंधा हूँ, हकीकत से नजरें चुराए। इस घर में रहना है तो इस घर के उसूलों के मुताबिक चलना होगा, ये उसे अच्छी तरह समझा दो। लेकिन तुम तो बजाय उससे बात करने के तुम मुझ पे बरस रहे हो, मुझसे बहस कर रहे हो। मैं तो हैरान हूँ तुम पर। हाँ देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो आपसे ऊंची आवाज में बात करे या आपसे मिसबिहेव करे, वरना वो बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि अपनी बात कैसे मनवाते हैं। आपके लिए बेहतर यही होगा कि उस पर पाबंदी लगाना बंद करें और उसे इस घर में सुकून से रहने दें। देखी तुमने मुइज़ की मोहब्बत अपने लिए। बीवी का नाम सुनते ही बरस पड़ा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मुइज़ के सामने सनम को कुछ मत कहा करो, मगर तुम थोड़ी बहुत इज्जत रह गई है उसको। अच्छी तरह जानते हैं कि मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। क्या बात है, क्यों इतना डरती रहती हो मुझसे हर वक्त? नहीं तो वैसे अच्छा लग रहा है तुम पे, लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ बस वी आर लिविंग। अब जस्ट गिव मी 15 मिनट्स, हम पहुंच रहे हैं। हाँ बस निकल ही रहा था यार। और अच्छी हो, चले, पार्टी में सब लोग पहुंच चुके हैं और हमारा इंतजार है। चले। आओ। मैंने अम्मा से कह दिया, अब वो ऐसी कोई बात नहीं करेंगी जिससे तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब हो। और उनका मजहबी कारोबार? कम ऑन सनम यार, ऐसी बातें ना करो। अम्मा को बहुत बुरा लगता है जब उनके इस्तिखारे के बारे में कोई इस किस्म की बातें करता है।
उनको इस बात का एहसास है कि उनके घर वाले कैसे बर्दाश्त करते हैं उनके काम को। सीरियसली, अगर मुझे पता होता ना कि आंटी मेरे लिए इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी तो मैं कभी तुमसे शादी ना करती। अरे हर बात पे रोक दो, देर से आने पे प्रॉब्लम, जल्दी जाने पे प्रॉब्लम। अच्छा बाबा, ना वो तुम्हें रोकेंगी ना किसी बात पर टोकेंगी। एंस बेटे कि तुम भी उनके मामलात में इंटरफेयर ना करो। मुइस प्लीज, मुझे कोई शौक नहीं है। तुमने कभी ये बात सोची है कि अगर मेरे घर वालों ने देख लिया कि मेरी सास मजहब बेचती हैं तो मेरी इज्जत का क्या होगा? छोड़ो ना अब इस बहस को, तुम जल्दी से जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर हम कहीं बाहर चलते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। सनम प्लीज यार, अब इतनी भी सेल्फिश मत बनो। तुम्हें मालूम है कि जब तुम अपसेट होती हो तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अपने भाई से कुछ सीखो, किस तरह हर वक्त एंजॉय करने वाली बातें करता है वो। फारिग है, उसको एंजॉय करने के अलावा कुछ नहीं आता। वो फारिग है। सनम, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। अदनान जोया को किसी पार्टी में लेके जाने वाला था। मैं तो कहता हूँ चलो हम भी चलते हैं उसके साथ पार्टी में। क्या हो गया मुझे? कह रही हूँ ना मेरा मूड नहीं, मुझे नहीं जाना। डिनर पे चलें? प्लीज सनम यार, डिनर पे चलते हैं यार। तुम्हें मेरी बात नहीं समझ आती ना, मुझे नहीं जाना, मेरा मूड नहीं है। ओके बाबा, अम्मी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। प्लीज 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 प्लीज। सारा जहां तक लिया ना मिला बस वही अपना। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? भाई जुनैद सिंगर जो है वो आजकल हर लड़की को पसंद है। मेरा फेवरेट सिंगर है, इज अ ब्रिलियंट सिंगर। तुम्हें पसंद नहीं है? नहीं, ये गाना सुन के मुझे बाबा याद आ जाते हैं। उनको भी ये सिंगर बहुत पसंद है। अच्छा, आप समझ में आया कि जब भी आप जुनैद का गाना सुनती हैं तो उतनी उदास क्यों हो जाती? उसकी वजह यह है कि आप अपने बाबा से बहुत प्यार करती हैं, या फिर चॉइस। अच्छी बात, कभी कभी याद करना चाहिए। मुझे सबसे था प्यारा मेरे दिल की सदाएं, चीखे और चिल्लाए, ये पुकारे जाने किसको, कोई आए तो पाए ये दिल भी सुकून जरा। मेरा एक सपना था, बस वही अपना था, मुझे सबसे था प्यारा। अब जाने क्यों तन्हा वो छोड़ मुझे यूं गया। स्पेशल रिक्वेस्ट करूं तुम्हें गाड़ी से बाहर निकालने के लिए क्या? चलो। जोया की शादी होने से आप खुद बहुत उदास हैं, इसीलिए आपको लगता है हर वक्त कि वो भी उदास है। बेटी की जुदाई आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ, आज मुझे उसे ऐसा देख के लगा कि जैसे वो कुछ कहना चाहती है और कह नहीं पा रही है। आप परेशान मत हो, उसने मुझसे अपने दिल की बात कह दी है। अच्छा अच्छा, क्या 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 कहा उसने? कह रही थी कि अदनान के साथ वो बहुत खुश है और वो लोग बहुत ख्याल रखते हैं उसका। हाँ, मगर ये घर तो बिल्कुल खाली हो गया। हाँ ये तो है, लेकिन आज एक बात का मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मुइज़ कभी भी जोया की जगह नहीं ले सकता। आज पहली बार जिंदगी में उसने मेरी कोई बात रद्द की है अपनी बीवी की खातिर। आपने देखा किस तरह बहस कर रहा था वो मुझसे। शुक्र है खुदा का कि तुमने ये इतराफ तो किया कि वो तुमसे बहस कर रहा था। मुझे बहुत बुरा लगा, उसे गवारा ही नहीं हुआ कि मैं उसकी बीवी से कुछ कह सकूं। इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था कि उसकी बीवी के खिलाफ कोई बात न करना उसके सामने।
हेलो। अरे हाँ, क्या हाल है भाई मुजम्मिल, कैसे हो? नहीं मैं ठीक हूँ। नहीं यार, मैं तो तुमसे खुद मिलने के लिए बड़ा बेचैन हूँ। इतने दिनों के बाद तुम पाकिस्तान आए हो। हाँ, नहीं तुम ऐसा करो ना कि 15-20 मिनट में मुझे यहाँ से ले लो। हाँ, नहीं मैं तैयार रहूंगा। हाँ, ओके। क्या मुजम्मिल भाई विलायत से आए हुए हैं? हाँ, आज मैं उसके साथ ही बाहर जा रहा हूँ। बेटे की मोहब्बत में कहीं मैंने जोया के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर दी? नहीं, जोया खुश है अदनान के साथ। आप बड़े रोमांटिक मूड में लग रहे हो। मैं तो हमेशा ही रोमांटिक होता हूँ अच्छा, वैसे तो मेरी पार्टी में क्यों नहीं आया? हम इसकी पार्टी में गए तो थे, शायद तुमने देखा नहीं मुझे। इसको याद रहती है, मैं तो रोज पार्टी करता हूँ। आई जस्ट टोटली फॉरगेट इट। और हर पार्टी में मैं साथ होती हूँ। शी इज ऑलवेज विद मी, यू नो। सो ऐसा लड़की आई है, वो कौन है? अरे मैं तो तुम लोगों को मिलवाना ही भूल गया। जोया मैं लेके आया। जोया कौन? माय वाइफ। जस्ट एक्सक्यूज मी, मैं अभी लेकर आता हूँ उसको। Come, I want you to meet my friends. They want to meet you. आओ, आओ। Guys, ये जोया है। जोया, they are my friends. Hello, जोया। अस्सलाम वालेकुम। Excuse me. How dare you? ये क्या हरकत थी? मैं गैर मर्दों से हाथ नहीं मिला सकती। What rubbish! गैर मर्दों से हाथ नहीं मिला सकती। वो नॉर्मली मिल रहे थे तुमसे। मेरा हाथ छोड़े, सब देख रहे। होने दो। चलो तुम यहाँ से। तुम्हें वहां छोड़ के आता हूँ जहाँ से तुम बिलोंग करती। You don't belong here. चलो। How dare you? Do you have any idea वो मेरे बारे में मेरे दोस्त क्या सोच रहे होंगे? I won't let you spoil my day. अब मैं अंदर जा रहा हूँ। जब तक मैं पार्टी कर रहा हूँ तुम यहीं गाड़ी में बैठो। समझी? It's open. तुम कब आई? बहुत देर हो गया। अब इसकी बारी है। अरे नहीं, मेरी असल जगह तो वहाँ है, मगर सबसे मिलना बनता है ना। तुम नहीं सुधरोगे। लीजिए जी, आ गया मैं अपनी जगह पर। बाबा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं अदनान के साथ पार्टी में आई थी। तो वो अदनान कहाँ है? वो ऊपर है। मेरा दिल घबरा रहा था, इसलिए मैं नीचे गाड़ी में आके बैठ गई। बेटा तुम्हें इस तरह अकेले नहीं बैठना चाहिए। तुम्हें मालूम नहीं इतने खराब हालात हैं आजकल। आप परेशान मत हो, मैं खुद गाड़ी में आके बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? वो अदनान का इंतजार कर रही है, तुम उसे फोन करो बेटा।
अब ये कौन है? हाँ, लोग ऐसे ही हमें तंग करते रहते हैं, बात नहीं करने देते। हमें बातें नहीं यार करने अदनान, हमारी बॉटल कहाँ है? अरे यार, वो तो मैं गाड़ी में भूल गया। बस जस्ट वेट, मैं लेके आता हूँ। फिर से आ रहा हूँ ना भाई, सब आ रहा हूँ। अदनान आ गए। क्या हुआ? वो मैं आपको फोन कर रही थी। हाँ, इसीलिए तो वापस आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम भाई। आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ आया तो ये बटी, ये तुम कहाँ थे? वो अंकल अंदर पार्टी चल रही है, उसको अच्छा नहीं लग रहा था तो ये यहाँ पे आके बैठ गई। मैं भी जल्दी में गया था तो मैं दोस्त के लिए गिफ्ट लाया था, वो भूल गया, मैं वही लेने आया था। तो फिर आपसे इंशाल्लाह मैं मुलाकात करता हूँ। फिर अभी मुझे गिफ्ट देना है, मैं देखे आता हूँ। ये है जोया का शौहर। हाँ, क्यों, क्या हुआ? कैसे लड़के से शादी कर दी तुमने अपनी बेटी? क्यों? अरे वो शराब पिए हुआ था। नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही। और आप भी जानते हैं इस बात को कि आजकल की इन पार्टियों में जो यंगस्टर्स की होती है उसमें सब चीज़ें चलती हैं। तो खैर मुझे देर हो रही है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। घर पे आऊँगा। अच्छा ठीक। खुदा हाफिज़। चलो बेटा, तुम मेरे साथ चलो। बाबा वो अदनान। नहीं बेटा, वो जब यहाँ से फारिग होगा तो मैं ले लेगा घर से। लेकिन वो मुझे मना करके गए हैं। बेटा मैं तुम्हें यहाँ इस तरह नहीं छोड़ सकता, आओ मेरे साथ चलो। अरे जोया, और आप तो मुझसे झूठ कह कर गए थे क्या कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ? भाई दोस्त से ही मिलने गया था तो वो देखा कि ये पार्किंग में अकेली। क्या बताओ, वो अदनान कहाँ, बताओ मुझे। बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, आप खामखा गुस्सा हो रहे हैं। और वो जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो अपने दोस्त के साथ थे किसी पार्टी में। एक मिनट जरा, मुझे भी तो कुछ बताएं। दोनों आपस में बात करते रहेंगे क्या? बीच में ना बोलो, पूरा साफ साफ बता दो। बेटा मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से तुम परेशान हो, तुम्हारे चेहरे पे अजीब मुझे मायूसी नजर आती है। साफ बताओ। अच्छा आप परेशान मत हो, अगर ऐसी कोई बात होगी भी तो सबसे पहले आप दोनों को बताऊंगी। मैं खुश हूँ। तुम्हारी खुशी सिर्फ लफ्जों में है। देखो मुझसे कोई बातचीत पाओगे इससे पहले कि देर हो जाए, साफ बता दो मुझे। अच्छा आराम से, मैं पूछती हूँ, आप इस तरह गुस्सा मत करिए। चलो आप ऐसा, चलो मुझे बताओ क्या बात है, मुझे बताओ क्या हुआ। जोया, कहाँ चली गई? इस तरीके से तो नहीं होता ना, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। और वैसे भी हमारे बाबा की तो आदत है हर किसी पर शक करने की। अच्छा खासा प्यारा और लायक बच्चा है अदनान। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ हो तुम? मैं बाबा के साथ घर आई हूँ। ठीक है, लेने आ रहा हूँ मैं तुम्हें। क्या बात है, कौन है? अदनान आ रहे हैं। तुमसे कहा था ना मैंने कि वहां से कहीं हिलना मत। क्यों गई थी वहां पे? जानती हो मैं कितना परेशान हूँ अब। पापा मुझे जबरदस्ती लेके चले गए थे। मैंने उनसे कहा था कि मुझे आपने मना किया है। उन्होंने कहा कि तुम अकेली हो तो क्या हो जाता वहां पे? अपने घर वालों को तुम ये शो करना चाहती हो ना कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता, केयरलेस हूँ। जानती हो कितनी अजीब अजीब सवालों का जवाब देना पड़ा मुझे। तो एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुमसे या तुम्हारे घर वालों से बिल्कुल नहीं डरता हूँ। अगर तुम चाहो तो सारी जिंदगी के लिए उनके पास रह सकती हो, but don't you ever do that again. चलो ठीक है, फिर बात होती है। खुदा हाफिज।
क्या बात है? तुम लोग तो पार्टी पे गए थे ना? बैठो। क्या हुआ है? अदनान ने वहाँ मेरी बहुत इंसल्ट की, मुझे अकेले गाड़ी में बिठा दिया। तो ये कौन सी बड़ी बात है जो अपसेट हो गई हो? तुमने भी जरूर कुछ किया हो। मैंने कुछ भी नहीं किया। वहाँ बाबा ने मुझे गाड़ी में बैठे देख लिया और मुझे घर ले गए। और तुम अदनान को बगैर बताए चली गई, है ना? वो आप पे गुस्सा कर रहे थे। तो गुस्सा आने वाली बात है। तुम गाड़ी में बैठी थी, कोई सड़क पे नहीं बैठी हुई थी। घर नहीं जाना चाहिए था तुम्हें। लेकिन बाबा को अच्छा नहीं लगा मेरा इस तरह गाड़ी में अकेले बैठा रहना। अब अगर तुम्हारे माँ बाप तुम दोनों मियाँ बीवी के बीच में आएंगे तो झगड़ा तो होगा। मैंने तुम्हें समझाया था कि देखो, तुम्हें अपने आप को अदनान के हिसाब से बदलना होगा। वो तुमसे मुख्तलिफ ज़रूर है, लेकिन है तो तुम्हारा शौहर। और ये सारे शौक वक्ती हैं। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है कि हमारे समझाने से ये सब कुछ छोड़ देगा। अब वो जैसा भी है, तुम्हें उसके साथ रहना है। चलो, अब ज़्यादा परेशान मत हो। जाओ अपने कमरे में। जाओ, शाबाश। आप सबके लिए एक न्यूज़ है। वो क्या? 10 करोड़ की एड आई। वेरी गुड। ये सुबह सुबह आपने बड़ी खुशखबरी सुनाई भी। डैड, मुझे भी पैसे चाहिए। मेरा हिस्सा कितना? हिस्सा? सारा हिस्सा हमारा है। हम कौन सा गरीबों में बांटते हैं। भाई, मेरी सैलरी का चेक फौरन बनवा दें, और इस दफा जरा ज्यादा पैसे चाहिए। जी जी। एड अच्छी आई है। अब सबकी जरूरतें बढ़ जाएंगी। अच्छा डैड, आई वाज थिंकिंग कि मैं गाड़ी चेंज कर लूँ। बोर हो गया उस गाड़ी को चला चला के। आई वांट एन ऑडी। सुन ली बेटे की फरमाइश? तो दिला दीजिए ना भाई, सबके काम आएगी। हाँ भाई, आप दोनों की फरमाइशें पूरी हो गई। बेटा, आपको क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए अंकल। डैड, एक काम करें ना, इसका हिस्सा भी मुझे दे दें, एक ही बात है। देख लिया, ये तुम्हारा बेटा जो है ना, मुझसे भी बड़ा कमीना निकला। अदनान से सुलह हो गई तुम्हारी? सुलह कैसी? मैं उनसे नाराज नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो बेटा, शौहरों के साथ अच्छा रवैया रखना चाहिए। ये लड़ना झगड़ना शिकायतें करना, मुझे यकीन है कि अगर तुम अपना रवैया इस तरह का रखोगी तो अदनान के दिल में ज़रूर जगह बनाओगी। अच्छा, शाम को मैं जा रही हूँ ज्वेलर के पास। शुक्र है पैसे आ गए, कुछ नई ज्वेलरी खरीद लूंगी। तुम चलोगी मेरे साथ? हमें भी दिला दो। आंटी, आप जॉब करती हैं, मेरा मतलब है ये पैसे। मैंने आपको कभी ऑफिस जाते नहीं देखा। नहीं बेटा, वो बात यह है कि ऑफिस जाने की क्या ज़रूरत है, घर में ठीक पैसे मिल जाते। अच्छा, मैं ज़रा तैयार हो जाऊँ। ओहो भाई, ये इतने सारे खाने आज कहाँ से आ गए? आपको खाने से मतलब है, खाना निकालिए। वैसे जहाँ तक मेरी इत्तला है, घर में तो आज दाल पकी है। ये दरअसल वो रशीदा बना कर लाई है, बहुत मेहनत और मोहब्बत से। अल्लाह उसको मेहनत का सिला दे। वैसे ये रशीदा साहिबा है कौन? एक अकीदतमंद है, दुआएं और इस्तिखारे करवाने आती है मुझसे। ये ले, कोरमा रखा। ना ना ना, जो निकल जाए वो हलाल, तो जो ना निकले वो हराम। माफ़ करना, मैं तो इस खाने में से देखने वाला भी नहीं हूँ। अब आप मुझे बताएंगे हराम और हलाल का फ़र्क? वो औरत अपनी खुशी से लेकर आई है, अपनी मोहब्बत से, मैंने नहीं मंगवाया। खालदा बेगम, लोग रिश्वत भी लेते हैं अपना काम निकालने के लिए, क्या वो जायज़ है?
वैसे हद कर दी आज आपने जलने की। किसी की मोहब्बत और अकीदत को आप रिश्वत कह रहे हैं? बाबा, ये खाना हराम है। खाना हराम नहीं होता बेटा। जिस जरिए से खाना हासिल किया जाए वो जरिया हलाल या हराम हो सकता है। मैंने सारी ज़िंदगी हलाल कमाया है और कोशिश की है कि अपने बच्चों को हमेशा हलाल खिलाऊं। मैं तुमसे नाराज हूँ, बात मत करो मुझसे। क्या यार जोया, तुम छोटी छोटी बातों पे इस तरह नाराज हो जाती हो? तो तुम मुझे मनाओ ना। ओके, सॉरी। बस सिर्फ सॉरी? अच्छा यार, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं कान पकड़ता हूँ और अगर तुम कहो तो मुर्गा भी बन जाता हूँ। मानूं क्या? फाइन। नो, सॉरी सॉरी। अभी कुकड़ू कुड़ू भी करूं? नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? शादी के बाद भी ना तुम मुझे ऐसे ही मनाओगे। मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे मनाते हो। You know what? शादी के बाद मैं तुम्हें कभी रूठना ही नहीं। नहीं ना, कभी कभी रूठना अच्छा लगता है। अच्छा, तुम्हें कभी कभी रूठना अच्छा लगता है तो फिर तुम कभी कभी रूठ लेना। ठीक है, लेकिन तुमसे वादा करो तुम मुझे ऐसे ही मनाओगे। मैं वादा करता हूँ शादी के बाद भी तुम्हें ऐसे ही मनाया करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। अदनान भी आया साथ में? उनके पास तो इतना टाइम ही नहीं। क्यों? देखो बेटा, हर वक्त अपने शौहर के साथ रहा करो। उनको मेरा साथ अच्छा नहीं लगता। बाबा कहाँ हैं? टीवी लाउंज में टीवी देख रहे हैं। रुको, बैठो यहाँ मेरे पास। क्या हुआ? क्या रात को तुम्हारा और अदनान का कोई झगड़ा हुआ है? कोई बात होगी तो लड़ाई होगी ना। मैंने उनसे कुछ कहा ही नहीं। अच्छा किया बेटा, अल्लाह ताला ने औरत को बर्दाश्त की ताकत दी हुई है। देखो, जितना सब्र करोगी उतना ही अच्छा हो। पर मर्द सिर्फ जबर करना जानता है। मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती है औरत। तुम जितना झुकोगी उतना ही फायदे में रहोगी। क्यों अम्मा? हर बार मैं ही झुकूं, मैं ही बर्दाश्त करूं। जब उसको मेरी जरूरत ही नहीं तो फिर मैं क्यों रहूं उसके साथ? ऐसा क्या हो गया बेटा तुम दोनों के दरमियान? अम्मा, आप हराम और हलाल का फर्क जानती है ना? शराब पीने का गुनाह, गैर औरतों से ताल्लुकात रखने की सजा, सब जानती है ना? हाँ हाँ, लेकिन इन सब बातों से तुम्हारा और अदनान का क्या ताल्लुक है? वो घर हराम के पैसों पर चलता है अम्मा। उस घर में खाया जाने वाला हर निवाला गरीब के मुंह से छीना गया है। एक झूठी एनजीओ चलाते हैं वो लोग और गैर कानूनी तरीके से सारी एड खुद हड़प कर जाते हैं। और अदनान, वो शराब पीते हैं, शराब पीने के बाद मुझे मारते हैं। मुझे उनसे डर लगता है अम्मा। अदनान शराब पीता है? वो शराब के बगैर रह ही नहीं सकते। शादी के बावजूद भी उनके गैर लड़कियों के साथ ताल्लुकात हैं। आपने मेरी क्यों शादी की अदनान से? बताएं मुझे, क्यों की आपने मेरी शादी उससे? क्यों सजा दे रही हैं आप मुझे? आहिस्ता बोलो, आहिस्ता, तुम्हारे पापा सुन लेंगे। अम्मा, मैं अदनान के साथ नहीं रहूंगी। मैं इस घर से वापस नहीं जाऊंगी। मुझे उनसे खौफ आता है, मेरा दिल घबराता है वहां पर। बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। देखो, शादी के बाद औरत का घर उसके शौहर का घर ही होता है और बहुत मुकद्दस रिश्ता है। इस तरह छोटी छोटी बातों पे तोड़ा नहीं जाता। छोटी छोटी बातें? ये सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा है आपके लिए छोटी छोटी बातें हैं? खैर, हराम और हलाल वो जाने और उनका काम। मैं तुम्हें एक वजीफा लिख कर दूंगी, इंशाल्लाह उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर बाकायदगी से पढ़ोगी तुम, और मैं भी दुआ करूंगी तुम्हारे लिए, ठीक हो जाएगा सब।